शिक्षा एवं अन्यान्य विभाग में अन्य पछुआ वर्ग प्रार्थी मानू नियुक्ति प्रदान निमंते थिबा संरक्षण व्यवस्था को कार्यकारी करुनथिबारु पछुआ वर्ग कमिशन सदस्य कौशलेन्द्र सिंह पटेल उद्वेग प्रकाश करिसेंती। दूरदर्शन को एक स्वतंत्र साक्षात्कार दे श्री पटेल एभली प्रतिक्रिया प्रकट करिसेंती। एबे श्री पटेल 4 दिनिया ओडिशा गस्तर अछंती। ओबीसी मानक पई थिबा विभिन्न कल्याणमूलक योजनार प्रवर्तन, चाकरी क्षेत्र में संरक्षण व्यवस्था, शिक्षा एवं कौशल विकास आदि कार्यक्रम को राज्य सरकार किभली भाबे प्रवर्तन करुछंती से विषय प्रत्यक्ष अनुभूति आहरण निमंते से ओडिशा गस्तर आछंती। एही परिप्रेक्षी रे से राज्य मुख्य शासन सचिव एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी तथा ओबीसी संघर कर्मकर्ता मानक सह विस्तृत आलोचना करिसेंती। 2020 मसीहा फेब्रुआरी ठारू कमिशन तीन थर ओडिशा गस्तर आसीथिले सुधा ओबीसी मानक निमंते राज्य सरकार को तत्परता रे विशेष प्रगति घटी नहीं बोली से कहिसेंती। कोर्ट के द्वारा 50% का जो सीलिंग लगाया गया है उसमें हम सिर्फ 11.25% ही आरक्षण दे सकते हैं और वो हम दे रहे हैं। उसके बाद जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उन लोगों से जानना चाहा कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को, SC/BC लोगों को आप लोगों के द्वारा उड़ीसा राज्य के द्वारा शिक्षा में आरक्षण दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, तो उड़ीसा राज्य के उच्च अधिकारियों ने यह अवगत कराया कि उन लोगों के द्वारा शिक्षा में SC/BC सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। फरवरी 2020 में हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो अब अगर सीलिंग के कारण 27% आरक्षण नहीं दे सकते तो कम से कम 11.25% आरक्षण पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को, छात्रों को निश्चित रूप से मिलना चाहिए। फिर मेरे द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके फिर सितंबर 2020 में पूछा गया था। उन लोगों ने फरवरी 2020 में भी और सितंबर 2020 में भी यह कहा कि हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिर कल भी मेरे द्वारा उन्हीं प्रश्नों को उड़ीसा राज्य के अधिकारियों से जब पूछा गया कि आपने पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को, छात्रों को आरक्षण देना शिक्षा में शुरू किया कि नहीं किया, तो उन लोगों के द्वारा यह अवगत कराया गया कि शिक्षा में अभी आरक्षण नहीं दे रहे, हम लोग उसको एग्जामिन कर रहे हैं। तो 1.5 साल हो गया उड़ीसा राज्य के अंदर अभी एग्जामिनेशन चल रहा है और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को, छात्रों को 11.25% भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ से जाने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दायरे में रहते हुए इस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेगा। कई राज्यों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से जाना हुआ, लेकिन उड़ीसा पहला राज्य है जहाँ पर कि जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाया जाता है उसमें एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग सैलरी एंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड जोड़ा जाता है। इनकम टैक्स भी विभाग भी एग्रीकल्चर पे इनकम को एग्जम्प्ट कर देता है, उस पर टैक्स नहीं लेता है। लेकिन पहला राज्य होगा मेरी जानकारी के अनुसार कि जहाँ पर कि एग्रीकल्चर इनकम जोड़ा जा रहा है, फैमिली इनकम जोड़ा जा रहा है। इस कागज के, इस पत्रजात के परिशीलन करने के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट है, इसको देखने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि उड़ीसा राज्य के अंदर शैक्षिक और सामाजिक आधार पे आरक्षण न दे करके मंडल कमीशन की मूल भावना का गला घोंटते हुए आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग SC/BC को दिया जा रहा है। जब पिछड़े वर्ग के साथ इस प्रकार से दुर्भावनात्मक कार्यवाही होगी तो निश्चित रूप से उनका सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन दूर नहीं हो पाएगा। हम लोग जब पिछली बार फरवरी 2020 में आए थे तो आयोग ने यह भी पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पर OBC कमीशन नहीं है, SC/BCs के लिए कमीशन नहीं है, जो कि देश भर में अधिकांश सभी राज्यों में लगभग है। वो हम लोगों के जाने के बाद सरकार ने उड़ीसा के अंदर OBC के लिए, SC/BC के लिए कमीशन बनाया तो, लेकिन बहुत ही सीमित और कम अधिकारों के साथ बनाया है। उनको सिर्फ जाति जोड़ने और घटाने का ही अधिकार दिया गया है। कल हमारी पिछड़ा वर्ग आयोग के, जो उड़ीसा राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके माननीय अध्यक्ष जी के साथ भी चर्चा हुई, तो उनके बातचीत के दौरान मुझे प्राप्त हुआ
जानकारी प्राप्त हुआ कि वो अगर पिछड़ा वर्ग के किसी भी व्यक्ति के अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो ओबीसी कमीशन उड़ीसा का उनमें इंटरवीन नहीं कर सकता, उसको न्याय नहीं दिला सकता। तो अभी जो वर्तमान परिस्थितियों में आयोग के कहने के बाद और तमाम पॉलिटिकल प्रेशर के बाद उड़ीसा राज्य में ओबीसी कमीशन का गठन तो हुआ, लेकिन उनके पास अधिकार बहुत ही सीमित हैं, नाम मात्र के अधिकार हैं। इसको निश्चित रूप से उड़ीसा सरकार को, अगर वो वास्तव में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं, उनका सामाजिक और शैक्षिक रूप से उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमने पहले भी काफ़ी रिव्यू किया है दिल्ली आयोग के अंदर और उनके ऑफिसेज में जाकर के भी। आज पहले हम जब तक उसको रिव्यू नहीं कर लेंगे, तो रिव्यू करने के पहले तो कुछ सलाह दे नहीं सकते, उसको पहले रिव्यू कर लें, वहाँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है।